हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खासा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो जैसे कि हम अपनी जो सीटेट की प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं और हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट, आकलन और मूल्यांकन का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब हर एक एग्ज़ाम में जो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये नहीं है कि बस सीटेट में ही पूछा जाएगा, इसके बाद जो बाद के एग्ज़ाम हैं उनमें भी क्या इससे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन भी कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट थे कि पॉइंट जैसे वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन कि जो मूल्यांकन की विधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जो विधियाँ आती है उसमें आती है, हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की। साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण। इसका मतलब क्या होता है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है ना, ये हमारी मानसिक और जो व्यवहारात्मक क्वालिटी होती है ना, मतलब कि मेंटल और बिहेवियर क्वालिटी होती है, उसको मापने के लिए हम इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। किसको मापने के लिए? एक तो मेंटल, और दूसरा कौन सा है? मेंटल एंड बिहेवियर, कि हमारा जो व्यवहार है वो कैसा है, क्वालिटीज। इसके अंदर क्या है, हम इस टेस्ट के अंदर इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब कि साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, एक जो परीक्षणकर्ता होता है, मतलब जो परीक्षा लेता है, वो एक बातचीत करता है आदमी से और क्या है, सूचना एकत्रित करता है। इसमें मतलब एक ही आदमी से नहीं करेगा, जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं ना, उनसे क्या है वो बातचीत शुरू करता है। और इसके अंदर क्या है, वो मतलब कि जिस भी व्यक्ति के बारे में उसको जानकारी इकट्ठी करनी होती है वो घर जाएगा, या फिर कि पड़ोसियों से, आस पास वाले जो पड़ोसी हैं उनसे क्या है, अपनी सारी जो जानकारी होती है ना उसको क्या है वो इकट्ठा करता है। तो ये होता है हमारा इंटरव्यू। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन क्या है वो कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। थर्ड आता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी होता है व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति के अंदर क्या होता है, इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही व्यक्ति, मतलब कि समूह के या बहुत सारे जो व्यक्ति उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष होता है और उसके अंदर क्या, हम उसकी जितनी भी क्वालिटीज होते हैं ना बिल्कुल डीप में जाते हैं कि उसके जो मनोवैज्ञानिक गुण कैसे हैं, उसके मनोसामाजिक कैसे हैं, उसका भौतिक पर्यावरण कैसा है, कहाँ पे वो रह रहा है, उसका जो हिस्ट्री है, वो सब कुछ क्या है उसके बारे में क्या हम डीपली नॉलेज है ना वो लेते हैं कि इसकी क्या, बिल्कुल क्या हम इसमें डीप में जाते हैं। फिर फोर्थ आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या करते हैं, हम आदमी को देखते हैं, उसको क्या भापते हैं कि अच्छे से क्या है, सारी जो चीज़ें होती है ना एक सिस्टमेटिक वे में होती है, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, और हम व्यक्ति का जो व्यवहार है ना उसको क्या है देखते हैं। इन सभी चीज़ों में क्या हम व्यक्तियों को देखते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, इनमें क्या है मूल्यांकन होता है कि हमें उसको क्या है जांचना है। फिर आता है हमारा सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है, मतलब कि आत्म प्रतिवेदन, इसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या स्वयं अपने जो विश्वास हैं उसके मत है, मतलब कि खुद जो इंफॉर्मेशन है उसके, वो किस चीज़ में बिलीव करता है, या क्या उसकी सोच है, या फिर क्या मतलब उसकी रुचि है, इन सब चीज़ों के बारे में व्यक्ति जो है वो पता करता है अपने खुद के बारे में। फिर आता है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एक होता है हमारा पोर्टफोलियो, एक होता है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, और एक होता है हमारा पोर्टफोलियो। ये दोनों ही क्या इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्या पूछा जाता है कि जो एनेक्डोटल होता है इसमें तो क्या है, जो स्कूल में डेली बेसिस पे क्या है जो घटनाएं होती है ना उनका विवरण भी बालकों के व्यवहार परिवर्तन को मतलब कि मूल्यांकन करने में क्या हेल्प करता है, कि हम बच्चे को देखते हैं डेली बेसिस पे, उसको क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो बच्चा है वो कैसे बिहेव करता है, क्या उसने अचीव किया है। मान लो अब एग्जाम्पल है, हम किसी बच्चे के क्या है एक क्या कहते हैं
कुछ भी काम दे दिया हमने बच्चों को, हम अब उसको देखेंगे डेली कि वो उस चीज के ऊपर कैसे वर्क कर रहा है या कैसे क्या कुछ वो कर रहा है। फिर उसके बाद आता है जो पोर्टफोलियो होता है, इसमें तो क्या था डेली बेसिस के ऊपर, इसमें क्या है हम डेली देखते हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ विशेष घटनाएं होती हैं उनको क्या हम कलेक्ट करेंगे, मतलब कि क्या कहते हैं, जो मतलब कि रोजमर्रा के जितने काम है वो तो होते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि हम डेली की चीजें रिकॉर्ड करेंगे। कुछ चीजें हुई वो हमने क्या है रिकॉर्ड कर ली, जो बच्चे की जो मेन चीजें होती है ना, लेकिन इसमें क्या हम बच्चे का समग्र जो मूल्यांकन है ना वो करते हैं। और इसमें क्या है ये क्यों किया जाता है, ताकि हम क्या है आगे चलकर उसको सुधार सकें। इसमें जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है उसमें हम सुधारते हैं, लेकिन इसमें क्या है सुधारते हैं। इसमें जो टीचर होता है ना वो बच्चों को देखता है कि उसके रिचार्ज और उसकी रुचियाँ कैसी हैं, उसके विचार कैसे हैं, क्या उसकी क्षमता है, क्या कमजोरी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कैसे वो मतलब ये सारी चीजें देखेगा ना तो उससे क्या आकलन में मदद मिलती है। मान लो हमने बच्चे का भाषा विकास देखा कि कैसे उसने अचीव की भाषा, कैसे उसने थोड़ा करके सीखा, फिर उसने कैसे अगली स्टेज में आया, इन चीजों को क्या है हम कहते हैं पोर्टफोलियो। एक होता है हमारा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल होता है इसमें हम बच्चे की क्या जो उपलब्धि होती है ना उसको देखते हैं कि बच्चे ने क्या रेट करते हैं कि उसको ए ग्रेड मिला है या बी ग्रेड मिला है, कौन सा ग्रेड उसको क्या है मिला है। इस तरीके से रेटिंग स्केल में के अंदर हम बच्चों की जो उसकी क्षमता होती है उसमें कितना क्या है वो चीज़ें देखते हैं। एक बार और बता देती हूँ कि मैं जो एनेक्डोटल होता है वो क्या होता है और पोर्टफोलियो क्या होता है। इसमें तो क्या जो एनेक्डोटल होता है ना इसमें तो हम जो घटनाएं होती है ना हमारी जो घटनाएं होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें क्या है जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह उसको भी संभाल कर रखते हैं। इसमें जो टीचर है ना वो खुद ऑब्जर्व करता है, जैसे कि हम डायरी में लिखते हैं ना बच्चों की डेट लिखते हैं आगे बढ़ते हैं, इससे अलग अलग बच्चों के लिए नहीं होता, मतलब कि हर एक बच्चे का अलग अलग नहीं बनता, इसमें सबके लिए क्या है एक होता है। जैसे हर क्लास में अलग अलग बनाया जाता है, तो मान लो सेकंड क्लास में था जो बच्चा उसका क्या है टीचर ने अलग बनाएगा जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। थर्ड क्लास में होगा उसका टीचर क्या है अलग होगा, वो क्या है आगे ट्रांसफर नहीं होता है। और इसमें क्या है जो इनफॉर्मल टूल होता है, मतलब कि अनौपचारिक होता है, ये क्या होता है इनफॉर्मल। और लेकिन जो हमारा पोर्टफोलियो होता है ना वो क्या होता है फॉर्मल होता है, औपचारिक रूप से, मतलब सिर्फ स्कूल के अंदर ही उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें टीचर क्या है पहले पूरा मतलब प्लानिंग करता है, रिकॉर्ड कैसे करना है क्या चीज़ें हैं। पोर्टफोलियो के अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है और हर एक बच्चे की क्या है वो अलग अलग होती है। और इसको क्या हम अगली क्लास का जो टीचर, मान लो थर्ड क्लास का जो टीचर था उसने बना लिया बच्चे के लिए पोर्टफोलियो, तो वो क्या है जब बच्चा फोर्थ क्लास में होगा ना तो वो फोर्थ क्लास का जो टीचर है उसको क्या है वो ट्रांसफर कर देगा। तो ये होता है हमारा पोर्टफोलियो। फिर आते हैं हमारे टेस्ट। क्या आते हैं हमारे टेस्ट। टेस्ट जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड और एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कसौटी संबंधित प्रशिक्षण और ये होता है मानक संबंधी प्रशिक्षण। जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है ये किसके लिए किया जाता है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए, लार्ज पॉपुलेशन के लिए, मतलब जब बड़ी जनसंख्या में लोग होते हैं ना उनके लिए किया जाता है। और इसमें क्या हर एक बंदे के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, मतलब कि क्या है इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसमें क्या है जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो बनाते हैं, जैसे कि हमारे CTET है, STET है, और वो बनाते हैं इस टेस्ट को। और जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है ना ये स्मॉल ग्रुप में बनाया जाता है, मतलब कि छोटा जो क्लास ग्रुप हो गया ना उनके बच्चों के लिए बना दिया। और इसका जो फोकस है ना वो जो फोकस होता है बच्चे का वो हर एक बच्चे के ऊपर किया जाता है, इंडिविजुअल फोकस किया जाता है। और इसको क्या है, इसको तो क्या था एक्सपर्ट बनाते थे, लेकिन इसको क्या है जो क्लास का टीचर होता है ना वही इस टेस्ट को क्या है ऑर्गेनाइज करता है। और ये जो टेस्ट है ये क्लास में ही लिया जाता है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, एक तो क्या इसमें वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है,
मतलब किसी के साथ क्या है, कोई भी भेदभाव नहीं होता, एक क्राइटेरिया फिक्स होता है सबके लिए। जैसे मान लो सीटेट में होता है, हमें 90 मार्क्स ही लेने होते हैं, और ये क्या है, सिर्फ एक क्वालिफाइड टेस्ट होता है और सबके लिए क्या है, फेयर होता है। तो ये टेस्ट क्या है, काफ़ी अच्छा होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, ये स्मॉल ग्रुप में लिया जाता है और हर एक बंदे के ऊपर क्या है, फोकस किया जाता है। और जो क्लास का टीचर होता है ना, सिर्फ वही क्या है, इन चीज़ों के ऊपर क्या है, फोकस करता है। तो ये था हमारा टॉपिक असेसमेंट, इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट। तो ये टॉपिक अब हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।